प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक सब लोग आ गए हैं ना, हम लोग शुरू करते हैं ना। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपसे विनती करते हैं, पिता हमारे संग मौजूद हर एक जन को ब्लेस कीजिएगा। पवित्र आत्मा आप आशीषित करिएगा, पवित्र आत्मा आप बातचीत कीजिएगा। पिता होने दीजिएगा आज की सभा अद्भुत हो, इन सब के लिए आशीष का कारण बने। पवित्र आत्मा आज की सभा में जुड़ने के कारण लोग ब्लेस्ड हो जाए। प्रभु ये सभा इन सबको एक अगले स्तर पर ले जाने वाली हो। ये सभा इन सबको ऊंचा बढ़ाने वाली हो। ये सभा इनके लिए चंगाई का, आशीष का, छुटकारे का कारण हो। पवित्र आत्मा आज की ये सभा सभी के लिए हम विनती करते हैं पिता, सभी के लिए परमेश्वर एक बड़े बदलाव का कारण बन जाए। आज पवित्र आत्मा सबसे बातचीत कीजिए, अपने व्यवहार को ले लिए इनको आशीषित करिए। प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बिलीव करते हैं कि सब लोग अच्छे हैं, भले चंगे। काफी दिनों का बीच में गैप रहा। 5 दिन के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ थे, एक दिन वहां से लाइव आए थे और उसके बाद परसों रात हम लोग लौटे घर पे। लगभग 11 बजे के आसपास आए और कल शाम के समय अचानक 9:25 9:30 के लगभग फेसबुक बंद हो गया था। फेसबुक चलना ही बंद हो गया, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कुछ बंद हो गए थे। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी तो पता होगा। और आज हम लोग फिर कनेक्ट हुए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। और प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम सब लोग फिर से एक बार मुलाकात करने पा रहे हैं ऑनलाइन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना। आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग इस बात को जानेंगे परमेश्वर से पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं चाहता हूँ कि हम बहुत गहराई से सीखें कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत इजीनेस क्यों नहीं है, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ क्यों नहीं है, हमारी लाइफ ऐसे इजीली क्यों नहीं चल रही है जैसे उसको इजीली चलना चाहिए। हालेलुया। कई बार हमको लगता है कि लाइफ ऐसा स्मूथ नहीं है जैसा होनी चाहिए, लाइफ वैसी भी नहीं है जैसी हम लोग चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अरिहम दोरी अला नमारा कष्टारी अला नमस्सा, है ना। और सार्थक भाई, जब मैं आपको देख रहा हूँ और आपको देखते हुए एकदम से मेरे को पवित्र आत्मा ने एक नाम दिखाया। मैं महाराष्ट्र को देख रहा हूँ। हालेलुया, है ना। सार्थक भाई, जब आपको देख रहा हूँ तो मैं महाराष्ट्र को देख रहा हूँ, और जब मैं महाराष्ट्र को देख रहा हूँ तो मैं आपको वहां पर चलते हुए, स्टेप करते हुए, घूमते हुए देख रहा हूँ, है ना। वॉक करते हुए देख रहा हूँ मैं आपको। और ऐसा पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं वहां पर कुछ ओपन डोर्स होने वाले हैं आपके लिए। रिबाशी खथारी अलाना। और लाइफ के अंदर कोई भी चीज ऐसा अगर आपको दिखती है कि ये डोर क्लोज हो रहा है या कुछ चीज लाइफ में क्लोज हुई है, तो पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बता रहे हैं कि कुछ नई ओपनिंग आपकी लाइफ के अंदर होनी है। और ये मैं सबसे कहूंगा कि अगर जब कुछ प्रभु की ओर से बंद होता है तो समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए कुछ नया ओपन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा कुछ नया सिखाना चाहते हैं हमें। हालेलुया, हालेलुया। अरी हम दोरी अला नमला हस्टेरी अला नमसा, अरी सस्तोरी अला नमला शखन दे रे लेने में लिखा स्टोरी अला नम। और पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, आशीषित करने जा रहे हैं। कितने भी स्ट्रगल आपने देखा है, उस स्ट्रगल को प्रभु इस वर्ष के अंदर खत्म कर रहे हैं आपके लिए, है ना। पवित्र आत्मा आपके स्ट्रगल को खत्म कर रहे हैं। आप सब लोग ग्रहण कर सकते हैं ना। बाइबल में लिखा, बलवान लोग जो है आशीषों को ग्रहण कर लेते हैं, छीन लेते हैं उनको, है ना। ग्रहण से मतलब छीन लेते हैं, है ना। और परमेश्वर ऐसा करने जा रहे हैं सार्थक भाई, है ना। रसा का रस टोरी अला नमला हम दे रहे, न्यू डोर्स, न्यू ओपनिंग आपकी लाइफ के अंदर हो रही है। और रवि भाई, जब हम आपको देख रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं और पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि रवि भाई, किसी भी बात को लेकर ना आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोग कलेशित नहीं हो, बिल्कुल हृदय के अंदर ना सुकून से रहो। पवित्र आत्मा को सब मालूम है, पवित्र आत्मा सब कुछ देख रहे हैं, वो हैंडल कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को, है ना। परेशान नहीं होना, दुख में नहीं आओ, तकलीफ नहीं मानो, पवित्र आत्मा संभाल रहे हैं सब कुछ। और कोई भी बात, कोई विषय, किसी विषय पे आप कुछ सलाह चाहते हैं, आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं और उसके पश्चात हम बात करेंगे आपसे। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है, कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लाइफ में सब कैसे होगा, कैसा चलेगा। नहीं, सब कुछ अच्छा चलेगा। पवित्र आत्मा सब सुंदर करना जानते हैं। लेकिन आज मैं यही सिखाना मांगता हूं आप लोगों को, वो सब कुछ अच्छा चलता कैसे है, वो सब कुछ अच्छा होता कैसे है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कई बार अपने हृदय के अंदर कि हम अनुग्रह के अंदर हैं और कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मतलब हम कोई भी ट्रैक क्यों ना पकड़े लाइफ में, हम कुछ भी गलत सलत क्यों ना करें, लेकिन हमें
हमें हानि नहीं होगी और हम तो अनुग्रह के अंदर है, माफ कर दिए जाएंगे, हमें सजा नहीं मिलेगी। बिल्कुल जाहिर बात है और सच बात है, 1001% हमारे और आपके परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्षमा करता है, हमें पिता से क्षमा दिलाता है। बोलेंगे आमेन, है ना। वो क्रूसित हुए ही इसलिए कि आप और मैं क्षमा किए जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि ऐसा करने से आपकी और मेरी आशीषों में फर्क जरूर आएगा। हालेलुया। आपकी और मेरी आशीषों में इतना ज्यादा फर्क आएगा, इतना ज्यादा फर्क आएगा, इतना ज्यादा फर्क आएगा कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, है ना। जैसे हम देखते हैं मूसा के जीवन से मैं आपको दिखाना मांगता हूं कि आप और मैं जब गलत चलते हैं ना, आप और मैं जब मैं कहना चाहूंगा आप और मैं जब ओबीडियंस के अंदर नहीं चलते हैं, जब आप और मैं आज्ञाकारिता के बाहर चलते हैं। देखिए, आज्ञाकारिता की अपनी अलग आशीष है। अनाज्ञाकारी होने पर भी अनुग्रह के कारण आप जीवित हैं, आप क्षमा किए गए, आप बचाए गए। दिस इज अ गिफ्ट। हालेलुया। बाइबल में लिखा है योर सल्वेशन इज अ गिफ्ट गिवन बाय द क्रॉस ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मैंने ना यीशु मसीह के क्रूस के कारण आपको और मुझे गिफ्ट में सल्वेशन मिला है। लेकिन बाइबल ये बात कहीं पे भी नहीं कह रही है, कहीं भी बाइबल ये बात नहीं कह रही है कि आप गलत करेंगे और आप अच्छे रहेंगे, आप गलत करेंगे और आप अच्छे रहेंगे। ये बाइबल कहीं पे भी नहीं कह रही है ना। परमेश्वर का वचन साफ बताता है जो गलत करेगा ना वहां पर प्रॉब्लम आएगी। जब आप गलत होंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर इश्यूज को फेस करेंगे आप। जैसा मैं एग्जांपल लेता हूं, हम मोजिस को देखते हैं। सबसे पहली चीज है ना, मोजिस ने क्या करा, मोजिस अपने हिसाब से प्रभु की आज्ञा मानते हुए चलते रहे। लेकिन मोजिस भी एक दिन क्या कर बैठे, एक ऐसी गलती कर बैठे मोजिस। परमेश्वर ने कहा चट्टान से कहना पानी दे तो वो पानी देगी, लेकिन मूसा ने क्या करा, है ना। मूसा एक छोटी सी गलती कर बैठे। हालेलुया। मूसा ने एक छोटी सी गलती क्या करी, मूसा ने लाठी मार दी, है ना। जिस चीज को, बात लाठी मारना नहीं था और बात मुंह से कहने की भी नहीं थी, बात सिर्फ और सिर्फ एक थी, बात ओबीडियंस के ऊपर रुकी हुई थी, बात आज्ञाकारिता के ऊपर रुकी हुई थी। क्योंकि कुछ आशीषें आज्ञाकारिता के साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के अंदर आज्ञाकारिता देखी थी। और अगर वो आज्ञाकारी रहते, है ना, जैसे अगर हम देखें यहोशू का जीवन आज्ञाकारी रहा, आप यहोशू को कहीं भी डिसोबीडियंस में नहीं देखेंगे। यहोशू को प्रभु ने क्यों चुना अपने देश में ले जाने के लिए, क्योंकि वो ओबीडियंस थे। मोजिस भी ओबीडियंट थे, लेकिन मोजिस की लाइफ में कहां प्रॉब्लम हुई, उन्होंने एक जगह ओबीडियंस छोड़ दिया। और परमेश्वर ने कहा था कि मूसा यदि आज्ञाकारी बना रहेगा, है ना, बाइबल में लिखा है, खुद मूसा ने यह सिखाया कि अगर तूने एक आज्ञा तोड़ दी तो समझ तूने सारी आज्ञा तोड़ दी। तो मूसा वो आज्ञा तोड़ चुके थे जो पवित्र आत्मा ने उन्हें आदेश दिया, जो यहोवा परमेश्वर ने उनसे बोला कि तुझे सिर्फ चट्टान से बोलना है। वो परमेश्वर के विरुद्ध चले गए, है ना। मूसा परमेश्वर के विरुद्ध गए। परमेश्वर ने बोला सुन, अब तू कनान को देख पाएगा लेकिन वो तेरा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही जब चर्च के अंदर प्रोफेसी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, वो आपको औरों की जिंदगी में पूरी होते हुए दिखाई देती हैं। वो बातें आप सबके जीवन में होते देख रहे, बहुत सारे लोगों के में देख रहे हैं। आप कह रहे प्रोफेसी हुई, मेरी लाइफ में क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि वो बात तो आज्ञाकारिता में कही गई थी ना, कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं ऐसे कुछ दिनों से कुछ चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूं और पवित्र आत्मा कुछ चीजें मुझे सिखा रहे हैं, जिसमें मेघा मेरी बहुत मदद कर रही है ना। प्रॉफिटेस मेघा बहुत हेल्प कर रही है मुझे सिखाने में। और एक बात बड़ी गहरी मैं सीख पाया और मैं समझ पाया। आपको पता है, आपको ये वचन थोड़ा सा टफ लगेगा मानने में, लेकिन आप मानेंगे तो आप आगे जाएंगे, है ना। एक तो सेल्फलेस जीना सीखना पड़ेगा। अगर आज देखो, मैं जो कहने जा रहा हूं वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बड़ा है। आज मैं 3 कमरे यानी कि 3 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम के घर में रहता हूं। कल को हो सकता है पवित्र आत्मा चाहे कि मैं 1 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम के घर में रहूं। हो सकता है पवित्र आत्मा मेरे को कुछ सिखाने के लिए चाहे 2 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम में चाहे, और हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़े मेंशन में भी चला जाऊं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जीसस क्राइस्ट। मेरा यह ध्येय नहीं होना चाहिए कि पवित्र आत्मा तभी ठीक है जब मैं एक मेंशन में रह रहा हूं। पवित्र आत्मा तब भी पवित्र आत्मा है और वो मेरे जीवन के अधिकारी हैं। मेरे पिता अधिकारी, चाहे वो मुझे 1 कमरे में रखते हैं, चाहे वो मुझे 4 कमरे में रखते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आप लोग समझिएगा जो मैं समझाना मांग रहा हूं। शैतान का काम क्या है, डेविल का काम क्या है? आपके माइंड को यूज करना। वो माइंड यूज नहीं होता, वो आपको बिजी करता है, वो आपको बिजी करता है, वो आपका टाइम खाता है।
मेरे को प्रैक्टिकल बताना। मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंसेस हुए, मेरे प्रियो, आप लोग मेरी फैमिली हो और सब वो लोग जुड़े हुए हो जो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, मुझे सिर्फ एक बात बताना, क्या एक भी चीज आप और मैं बदल पाए चिंतन करके? क्या आप और मैं, आपको पता, मैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर मैं नॉन बिब्लिकल तरीके से चाहूं, अगर परमेश्वर का ध्यान ना रखूं, तो वो चीजें प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन प्राप्त क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि उनकी प्राप्ति करने में मैं परमेश्वर के विरुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। आपको मुझे क्या समझना है, हमें परमेश्वर, शैतान का काम क्या है? आपको ऐसा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आएगा, और जब आपको गुस्सा आएगा, मूसा ने क्या करा? मूसा को कुड़कुड़ाने से गुस्सा आ गया। जब इजरायली फिर से पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे, एक्चुअली में गलती क्यों हुई थी? आपको क्या लगता है मूसा से क्यों गलती हुई? क्योंकि मूसा के बुद्धि को शैतान ने इस्तेमाल करा। उसका हृदय परमेश्वर के साथ जरूर था, लेकिन उसके दिमाग में गुस्सा था, क्रोध आ गया था उसको, और उसने बस क्रोध में वो लाठी मारी। हालेलुया। कि तुम लोगों को कब समझ आएगा, है ना? परमेश्वर कह रहे हैं ये कब तक कुड़कुड़ाएंगे, कब तक ये सब चलेगा मूसा, है ना? और वो उस क्रोध को लेकर के आ गया, परमेश्वर समझा रहे थे और वो क्रोधित हो रहा था, और उस क्रोध में वो लाठी मार बैठा और अपना रिवॉर्ड छोड़ चुका था। मैं नहीं कह रहा हूं आप अनुग्रह के अंदर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, बुरा नहीं होगा आपके साथ। हालेलुया। आपके साथ बुरा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो ब्लेसिंग का लेवल है वो रुक जाएगा, वो स्टेबिलिटी जो लाइफ में आनी है वो रुक जाएगी, है ना? तो इसलिए मैं आपसे कहना मांगता हूं कि शैतान यहां से माइंड को यूज कर रहा है। शैतान का काम क्या है, डेविल का काम क्या है? देखिए बाइबल में लिखा है कि अगर तूने अपने विचार ही में एक स्त्री को, एक केवल विचार ही में तूने एक स्त्री को क्या कर लिया, गलत नजर से देखा, तूने वह विचार कर लिया। तो आप सोचिए, जब आप बैठे हुए हैं और आप एक आदमी के बारे में सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी, इसको मैं ऐसा कर दूंगा, इसको मैं वैसा करूंगा, मेरे को मिल गया तो मैं इसके साथ ये करूंगा, मैं उसके साथ वो करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, इस आदमी ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, इस आदमी ने मेरे साथ बुरा करा है, परमेश्वर पलटा लेगा, परमेश्वर इसके साथ ये करेगा, परमेश्वर इसके साथ वो ये सब करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया ही नहीं है। बोलेंगे आमेन, है ना? परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यानी कि आपका मेरा काम क्या था? चुपचाप रहने का। लेकिन हम नेगेटिव थॉट्स लेते हैं, प्रभु लड़ेंगे, इसका बुरा हो जाएगा। आपको आपका दिमाग वो यूज कर रहा है, आपका टाइम वो यूज कर रहा है, आपकी नेगेटिविटी को वो यूज कर, यानी कि ये माइंड और ये हार्ट 100% प्रभु का कब कहलाएगा? ये तब कहलाएगा जब इसके अंदर सिर्फ वर्ड के थॉट्स होंगे, कोई नेगेटिव थॉट होगा ही नहीं। नेगेटिव थॉट्स मीन्स डेविल। गुस्सा यानी कि कहीं ना कहीं शैतान को आपने अधिकार दिया है। आप किसी के विरुद्ध योजना बना पा रहे, आपको वो इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको यूज कर रहा है। अब आप पूछेंगे क्या करूं? लेट इट गो। हालेलुया। जो भी हुआ है उसको जाने दो। जिंदगी कितनी पीछे क्यों नहीं आ गई है, आपको कितना ही डाउन क्यों नहीं लग रहा है, आज उस डाउन में जीना शुरू कर दो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आज आप डाउन में जीना शुरू करो। आप उस नीचे स्तर पे जीना शुरू करो जहां आप आ गए हो अपनी गलतियों से। अब फ्यूचर में गलत मत करो, अब फ्यूचर में किसी का नुकसान मत सोचो, किसी के लिए नेगेटिव मत सोचो, किसी के लिए नेगेटिव में बार बार क्यों बोल रहा हूं? मैं संसारिक लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूं, मैं स्पिरिचुअली बोल रहा हूं आप लोगों को। आप गलत विचार लाने बंद करो। बैठे रहेंगे 1 घंटा 2 घंटा, उसने ये किया था, ऐसा कर देता, मैं ये कर देता, मैं ये नहीं। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कुछ नहीं बदल पाएंगे सिवाय अपना नुकसान। और जब ये बात मैं सोच रहा था, आपको सिखाऊंगा, और जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात डाली मेरे हृदय के अंदर, देखिए एक छोटा सा क्रोध कितनी बड़ी आशीष। परमेश्वर ने मूसा को मारा नहीं, परमेश्वर ने मूसा को उसके मुखिया पद से भी नहीं हटाया, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग उसकी लाइफ से पीछे हट गई। ठीक इसी तरह आज भी विश्वासियों के जीवन में होता है। देखिए ओबीडियंस का अपना एक अलग ही रिवॉर्ड है ना? परमेश्वर ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी है, हमने उसको मान लिया है, तो उसका एक अलग रिवॉर्ड है। और जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन के बाहर आएंगे, वो रिवॉर्ड खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ के अंदर कि अब मैंने सोचा, मैं पहले भी किसी का बुरा नहीं चाहता था और किसी का बुरा नहीं करता था, लेकिन मैं सोचा मैं सबको ना, सब बातों के लिए, चाहे कोई भी बात है, तो मैं उसको क्षमा करके आगे बढ़ जाऊंगा। आमीन। अगर किसी के कारण मेरे पैसे का नुकसान हुआ है तो भी मैं आगे बढ़ूंगा, किसी के कारण मेरी इंसल्ट करी गई है तो भी मैं उसको माफ करके आगे बढ़ूंगा, किसी के कारण मेरी रेपुटेशन खराब हुई है तो भी मैं आगे बढ़ूंगा, किसी ने मेरी इमेज डाउन करी है तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। ये मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, और ये चेंज आना
बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता आप लोग एक्सपीरियंस करें, मैंने बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, बहुत कड़वाहट को भी एक्सपीरियंस किया है, और कुछ चीजें खराब देख करके मैं इन चीजों को सीख पाया हूं। और मैं नहीं चाहता मेरे परिवार को ऐसा कुछ हो कि वो भी, मतलब मैं नहीं चाहता जो मुझ पर बीत चुका वो आप पर बीते। मैं नहीं चाहता जो लॉसेस, जो परेशानियां, जो तकलीफें मैंने, जो पेन मैंने और मेरी पत्नी ने देखे, उसमें से आप कोई भी लोग देखे। हालेलुया। तो होने दे कि आज इस बात को, अपने हृदय को खोलें और अपने हृदय को इतना नम्र करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें, आपको पता है, आपके चर्च के अंदर जो लोग आ रहे हैं, आपकी फैमिली के अंदर जो लोग हैं, आपके आपके ऑफिस के अंदर जो लोग हैं, उनमें से कोई भी आपका शत्रु नहीं है। आपको आज मैं बात बता दूं, वो परमेश्वर ने आपके ऑफिस कलीग्स बनाए, बिजनेस के अंदर बिजनेस कलीग्स बनाए, चर्च के अंदर चर्च फैमिली बनाया है ना, आपको आपकी परिवार के अंदर आपका परिवार बनाया, चाहे वो लोग अच्छे हैं बुरे, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक नाम दिया है, और वो नाम क्या दिया है? फैमिली, कलीग, फ्रेंड, है ना, ऐसे कोई नाम दिया है। और एक और नाम परमेश्वर ने वचन में दिया है, शत्रु। इनमें से कोई शत्रु नहीं, लेकिन बाइबल ने क्या कहा है? अपने शत्रुओं का भी भला चाहो, उनका भी भला करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, ऐसा करने से तुम अपने पिता की संतान कहलाओगे। बोलिए आमीन। बहुत सारी आशीषें इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि हम उस लेवल पर, उस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर के नहीं चल रहे हैं। हालेलुया है। कई सारे नामों को मैं देख रहा हूं, हरलीन बहन के नाम को मैं देख रहा हूं, शीशपाल भाई को मैं देख रहा हूं, अमिता आंटी को मैं देख रहा हूं, और कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा ऐसा करके रिवील कर रहे हैं, बहुत परेशान है, तकलीफ में है, और हार्ट बहुत दुखी है। आप सब कुछ माफ करिए, आप लोग सब छोड़िए, आप परमेश्वर के साथ चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और मैं न्यू डोर्स को, ओपन डोर्स को आपके लिए रिलीज करता हूं, और सोल्यूशन को रिलीज करता हूं। मे यू गेट सोल्यूशन नाउ इन नेक्स्ट 24 आवर्स, है ना। जितने भी मैंने अभी नाम लिए, ध्यान रखिएगा, अगले 24 घंटे के अंदर यू आर गेटिंग अ सोल्यूशन इन जीसस नेम। हालेलुया, है ना। आपको चर्च, आपको मैं बताऊं आपको ब्लेसिंग्स कैसे मिलती हैं। आपको चर्च इसलिए नहीं आना पास्टर देखेंगे, आपको चर्च इसलिए नहीं आना कि पास्टर वहां पे होंगे तो हमें टोक देंगे, नहीं आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं। आपको चर्च तब आना है जब आपको परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूं, आपको कोई चर्च ग्रुप से नहीं निकालेगा। आज के बाद प्रॉफिट अरुण आपको चर्च से नहीं निकालेंगे। आप लोग नहीं भी आएंगे तो वो आपको चर्च ग्रुप से कभी नहीं निकालेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं, आप मेरी एक बात छोटी सी समझिएगा, एक मेरी बात समझिएगा। आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो आप ब्लेस्ड कैसे हो जाएंगे? आप लोग लाइव सुनना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है ना, बहुत सुंदर बात है, लेकिन जो आशीष है वहां रविवार की वो आप लेने नहीं आते हैं। वो तब मिलेंगी जब आप हार्टफुल आएंगे, आप अपने हृदय से आएंगे, हाँ मुझे जाना है, प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु के भवन में काम करना है, आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तो आपको मुझे सीखना है कि शैतान आपके दिमाग को कहीं पर भी, वो आपको यहां पर मतलब साइकोलॉजिकली प्ले करता है आपके साथ, कि आपको बोलेगा नहीं भी जाएगा तो क्या हो गया, तेरे को ग्रुप से तो निकाल देंगे, तू सॉरी बोल देना, तू बात कर लेना। ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं, इतना सब नहीं आना चाहिए माइंड में। हमें परमेश्वर के भवन तो परमेश्वर के लिए जाना है, दैट्स ऑल, खत्म। इसके अलावा कोई बात नहीं। किसी ने आपका बुरा करा, आपको माफ करना है, परमेश्वर ने बोला, दैट्स ऑल, खत्म, है ना। माफ कर देना। माफ किसको करना है? जिसने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया है, हाँ माफ कर दो उसको। जिस भी किसी ने आपके रिलेटिव्स के बीच में खड़े होकर आपको कुछ बोला है, माफ कर दो उसको। जिसने आपका कोई भी बुरा करा है, आप माफ कर दो उसको। आप माफ कर दो और आप आगे बढ़ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत कड़वे रहे हैं पास्ट में, इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझसे पूछ सकते हो आप कि कैसे कैसे आपने क्या ऐसा बियर किया जो आप ऐसा बोल सकते हो। कुछ बच्चों को मालूम भी है, लेकिन बहुत कुछ बियर किया है, और बहुत कुछ बियर करने के बाद में ये बात सीखा हूं, सब कुछ माफ कर दो, सब कुछ माफ कर दो, प्रेम के साथ चलो। परमेश्वर उठाना जानते हैं। आपके हार्ट में प्रेम के अलावा जो भी कुछ आएगा आपके लिए ही मुश्किलें लाएगा। शैतान को मालूम है, तू प्रेम में जीने लगा, तेरा हृदय शांत हो गया, तेरा हृदय अगर बिल्कुल ठंडा रहने लगा, तो परमेश्वर आएंगे और आकर के कहेंगे कि सुन भाई, सनी सुन ले, मनिंदर सुन ले, आयुष सुन लो, और परमेश्वर आकर के बोलेंगे अमिता सुन लो, पिंकी सेठ सुन लो, प्रवीण भाई सुन लो, तुम्हारा हृदय तो मेरा सा हृदय हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर बोलेंगे तुम्हारा हृदय मेरा सा हृदय हो गया है। बोलिए आमीन। वही वो नहीं चाहता। हालेलुया, है ना। आपको मुझे इस बात को सीखना और समझना है कि वो ही नहीं चाहता। वो चाहता, मतलब आप ये देखिए, मैं इस बात को सोच रहा था कि दाऊद
दाऊद को उसकी पत्नी ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, कितनी सी बात बोली, उसको बोल दिया क्या तू नीचों की तरह नाच रहा है। दाऊद ने बोला मैं आज के बाद इसको देखूंगा नहीं। आपको क्या लगता है, क्रोध में बोला, आपको क्या लगता है वो उससे इतना गुस्सा हो गया? मैं सोचता हूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। दाऊद को तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा जो उसको जान से मारना चाहता है। दाऊद तो उसको माफ कर रहा है, शाऊल को नहीं कुछ कह रहा जो उसकी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है। बेचारा कितना प्यार करता है, उसके कपड़े को काट करके, है ना। तब तो मतलब आप देखिए न्याय का समय था, अनुग्रह भी नहीं था, लेकिन फिर भी दाऊद को उस अनुग्रह का मालूम था जो प्रभु को पसंद है। दाऊद उसके कपड़े को काट लाया जिसको जान से मार सकता था, जिसके कारण जगह जगह अगर आपसे कोई आपका घर छीन ले, आपको भगाए, आप कैसा करेंगे? फिर आपको दूसरी जगह पहुंचो, वो शहर में भी तंग करे। प्रभु ना करे किसी के साथ ऐसा हो, प्रभु सबको सुरक्षित रखे। एक उदाहरण ले रहे हैं हम, वो एक्स पर्सन क्या करेगा जिसका ऐसा हो रहा होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन दाऊद क्या कह रहा है, नहीं कोई नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मेरे को परमेश्वर ने ये नहीं बोला इसको मारने के लिए, ये परमेश्वर का जन है, अभिषिक्त है, इसको मुझे नहीं मारना। आज आपका मेरा फर्ज बनता है। हम लोग सबसे पहले बुराई कहां शुरू करते हैं? परिवार में। वो परमेश्वर ने दिया है आपको। ऑफिस में वो नौकरी परमेश्वर ने दी है, वो लोग परमेश्वर ने दिए हैं। बिजनेस में परमेश्वर ने दिए हैं। कीप प्रेइंग फॉर, आपके लिए उन्होंने गलत करा, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। बहुत ज्यादा प्रार्थना करो उनके लिए, बहुत आशीष दो, हमेशा प्रार्थना करो, हमेशा आशीष बोलो उनके जीवन पर, हमेशा उनके जीवन पर शांति बोलो। जब वो शांत रहेंगे तो धीरे धीरे आपके लिए भी शांत कर देंगे परमेश्वर उनको। कीप प्रेइंग फॉर देम, कीप प्रेइंग फॉर देम। दिस इज टफ बट दिस इज गुड। दिस इज जीसस, दिस इज एग्जैक्टली जीसस। अब कोई कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है सहना नहीं है, दैट इज रॉन्ग। बाइबल में लिखा है सहना है, बियर ईच अदर। लिखा है तेरे गाल पे कोई इस गाल पे थप्पड़ मार दे, इसको भी आगे कर दे। इसको क्या बोला यीशु मसीह ने? इसको ये तो बोला यीशु मसीह ने, सह लो। हालेलुया। तो अभी हमको प्यार से चलना है, अभी हमको सबको माफ करना है। शैतान को इस बुद्धि में काम करने का अवसर नहीं देना। आप पिछले 10 साल का उठा के देख लेना, जब आप बैठे आपने बहुत सारी नेगेटिव योजनाएं बनाई, आपने कहा ये कर दूंगा मैं, वैसा कर लूंगा मैं, ऐसा क्या आप कर पाए? एक्चुअली में वो सब दिमाग में इसलिए था ही नहीं कि आप कर पाओ। वो सब इसलिए दिमाग के अंदर आ रहा था कि शैतान को वो आपके शत्रु को, आपका शत्रु आपका समय चाहता था। आपका शत्रु चाहता था कि आप उस चीज को एंजॉय ना कर पाए। आपका शत्रु चाहता था कि आप आगे ना बढ़ पाए। शत्रु कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। हालेलुया। मालूम है आपको, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, शत्रु को आपको प्रभु की आशीषों को रोकने के लिए और कुछ नहीं करना। आज मैं एक बहन से बात कर रहा था मॉर्निंग में, और उन्होंने कुछ बात अपने डिस्कस करी फैमिली की, और मैंने ये बोला कि आपको शत्रु तब ज्यादा इस्तेमाल करता है जब पवित्र आत्मा आपके लिए द्वार खोलने वाले होते हैं। जो स्पिरिट रिल्म आप नहीं देख पा रहे हो, वो स्पिरिट रिल्म में सब जो दुष्ट आत्माएं वो देख रही हैं, और उनको मालूम है एंजल्स आ रहे हैं आपके लिए, उनको दिख रहा है कि काम होने वाला है। वो आपको ऐसा कर दे। देखिए, शत्रु जब तक आपको इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक आपका द्वार बंद नहीं कर सकता। लिखा है जो द्वार परमेश्वर ने खोला उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, है ना। द्वार आपके लिए खोला है, कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं लिखा कि तू भी बंद नहीं कर सकता। लिखा है जो द्वार परमेश्वर ने खोला उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। तेरे लिए कोई नहीं कर पाएगा जो प्रभु ने खोला, लेकिन तू खुद बंद कर लेता है। इसलिए शत्रु खुद तुझी को इस्तेमाल करता है तेरा द्वार बंद करने के लिए। क्या हुआ, अभी परमेश्वर ने योजना बनाई, सब सुंदर है, सब अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है, सब सुंदर चल रहा है ना। एक बार क्या हुआ, मूसा के पास 2 लोग आए, है ना। मोजिस जो है, एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूं, सुंदर लगेगी आपको। उनको पता लगा कि मूसा जो नबी हैं, मैंने भी सुनी थी आज ये स्टोरी, और मूसा जो नबी हैं, और किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करी, मुझे बड़ी सुंदर लगी। मूसा के बारे में पता लगा कि मोजिस जो है, मोजिस तो खुदा से बात करते हैं, तो मोजिस के पास 2 लोगों, मतलब मोजिस जा रहे थे, एक जन आया बहुत रिच, बहुत रिच, बहुत रिच। मे दिस बी योर फेवर इन जीसस नेम, है ना, मे दिस बी योर पोर्शन इन जीसस नेम। तो वो बहुत धनी, और उसने बोला मूसा, आप नबी हैं और आप एक प्रॉफिट हैं और परमेश्वर आपको सुनते हैं, तो आपकी डायरेक्ट बात होती है, हमने सुना। बोला हाँ मेरी डायरेक्ट बात होती है। तो बोला परमेश्वर को बोलना इतना धन दे दिया है, इतना सब धन मुझे दे दिया है, अब ये सब मुझे नहीं चाहिए, अब बस करे और देना मेरे को बंद करे। तो मूसा ने बोला ठीक है मैं कह दूंगा परमेश्वर से। थोड़ी दूर आगे बढ़े, एक भिखारी बैठा था सड़क पर। वो भिखारी बोला मूसा, बोले हाँ, बोले मूसा परमेश्वर को जाकर के बोलना तुम्हारी परमेश्वर सुनते हैं ना। बोला हाँ मेरी सुनते हैं, मेरी बात होती है, मैं आमने सामने रूबरू बात करता हूं खुदा से। बोला खुदा से जाके कहना कुछ यहां भी दे दे। तो बोला ठीक है मैं बोल दूंगा। बोला मैं भीख मांग मांग कर काम चला रहा हूं। तो शाम का समय हुआ और मूसा
गए परमेश्वर के पास और परमेश्वर से बातचीत शुरू हुई मूसा की। और जब मूसा की और परमेश्वर की बातचीत चल रही तो मूसा ने बोला, परमेश्वर आज ऐसे ऐसे वहां एक जन मिला और वो चाहता है आप उसको देना बंद कर दीजिए। हालेलुया, आप उसको देना बंद कर दीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला जाकर उसको उत्तर देना कि वो मेरा शुक्र करना बंद कर दे। हालेलुया। बोला मेरा शुक्र करना बंद कर दे। बोला ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब परमेश्वर से बात करता रहा, बातचीत में आगे चलता रहा। और थोड़ी देर बाद उसको स्मरण आया वो भिखारी, और मूसा ने कहा कि परमेश्वर एक जन और मिला था। बोले हाँ बोलो। परमेश्वर वो बहुत गरीब है, वो भिखारी है, और वो मुझसे कह रहा था कि परमेश्वर से कहना मुझे कुछ तो दे, तो आप प्रभु उसको भी कुछ थोड़ा सा दे दीजिए। तो बड़ा सुंदर लगा। परमेश्वर ने बोला उसे बोलना शुक्र करना शुरू कर दे। हालेलुया। उसे बोला शुक्र करना शुरू कर दे, कुड़कुड़ाना बंद कर दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो आपके ऑफिस की सराउंडिंग है ना, प्रभु का धन्यवाद करो, उन लोगों के बीच में रखा है। प्रभु उनका हृदय नम्र हो, ये आशीषित हो। प्रभु इनकी हर घटी को पूरा करो। वो जो भी कर रहे हैं आपके साथ वो आपका मतलब नहीं है। आपकी लाइफ पर इतना अधिकार दे दो कि जो करे परमेश्वर करे, लोग कुछ ना बिगाड़ पाए। और हुआ यही कि मूसा आए और मूसा ने उस रईस आदमी ने पूछा कि भाई क्या पूछा तुमने? परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? बोला परमेश्वर ने बोला तुम धन्यवाद। कह रहा मैं शुक्रगुजारी बंद नहीं कर सकता, मुझे रब ने इतना दिया है, मैं शुक्रगुजारी बंद नहीं करूंगा। मैं पहले दिन से जब कम था तब भी शुक्रगुजार था, मैं आज भी शुक्रगुजार हूं, ये तो मैं बंद नहीं करूंगा। मूसा ने बोला अगर शुक्रगुजारी बंद नहीं होगी तो परमेश्वर की ओर से आशीष भी बंद नहीं होगी। फिर वो थोड़ी देर बाद आगे चल दिए और भिखारी के पास पहुंचे। अब भिखारी बोलता है कि क्या कहा तुमसे खुदा ने? कहता खुदा ने कहा शुक्रगुजारी शुरू कर दे। बोला शुक्रगुजारी किसकी करूं? ये एक जोड़ी कपड़ा ये भी फटा हुआ पहन के बैठा हूं मैं, इसकी शुक्रगुजारी करूं? बोला हाँ इसी की शुक्रगुजारी शुरू कर दे, जो भी है उसकी शुक्रगुजारी शुरू कर दे, बाकी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलिए आमीन। बताने का और यहां मोटिव क्या है? सिखाने का कि आपका देखने का नजरिया ठीक होना चाहिए। जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप वो गलत नहीं है, शत्रु उनको गलत इस्तेमाल कर रहा है, शत्रु ने उनका हृदय मोटा करा। आप उनके लिए प्रार्थना करो, हृदय नम्र हो, नम्र हो, नम्र हो, नम्र हो। आप प्रार्थना करो, आशीष दो, प्रभु इसके हृदय में शांति रहे, जिससे ये मेरे साथ भी शांति से रहे। बोलिए आमीन। है ना? जब हम लोग ऐसा करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर चेंज होगा। और कुछ होना हो, लिखा है जो अपने शत्रु से प्रेम करता है उसके लिए प्रार्थना करता है वो मेरी संतान कहलाएगा। सिर्फ इसलिए कि हम परमेश्वर के कहलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे घर में रह रहे हो। क्या यहां थोड़े से दिन की लाइफ है यार? फिर मेरे प्रियो परमेश्वर के पास जाना है और बड़ी इज्जत के साथ वहां जाएंगे, बड़े सम्मान के साथ जाएंगे, बड़े प्रेम के साथ जाएंगे और कहकर जाएंगे प्रभु जो कहा आपने हम मान रहे हैं, हम चल रहे हैं जैसा आपने कहा। आपकी योजनाएं नहीं खत्म होती है, परिवार में ही नहीं खत्म होती हैं, ऑफिस में ही नहीं खत्म होती हैं। आपकी तो योजनाएं, आपका वो चलाए जा रहा है शत्रु, आप इसको इस्तेमाल किए जा रहे हो। आपने सोचा जितने समय आप सोचते हो उतना समय आपका अन्य भाषा का टाइम वो खत्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे तो बहुत ज्यादा आशीषों की जरूरत है और बहुत आशीषित रहने की जरूरत है। और हम लोग कैसे आशीषित होंगे? हम ओबीडियंस में नहीं चलते हैं, हम आज्ञाकारिता में है ही नहीं। हमें लगता है हम आज्ञाकारिता में है, हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर होते, क्या ऐसा करते हैं? कोई आपसे किसी के विषय में बुराई कर रहा है ना, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मतलब एक एक्स पर्सन एक ए पर्सन से बुराई करने में लगा हुआ है सी की, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको स्पष्ट कहना चाहिए भाई मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा, ना मैं ये बात सुन पाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है तूने सुन लिया और हाँ कर लिया तो तूने भी वही क्राइम कर लिया भाई, तू पूरा ही बिल्कुल वही है। देखो परमेश्वर के नियमों को समझो। अनुग्रह में होने के बाद भी आप बढ़ क्यों नहीं रहे हो? मैं ऐसा सिखा देता हूं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप अनुग्रह में अगर आप हो तो आप तो बहुत सुपर पावरफुल होने चाहिए थे, सुपर रिच होने चाहिए थे, फिर भी नहीं हो। रीजन क्या है? अनुग्रह आपको मुझे ये नहीं सिखाता पाप कर, अनुग्रह आपको मुझे अथॉरिटी नहीं देता पाप कर। अनुग्रह आपको और मुझे, शैतान आपको ये वाला अनुग्रह सिखाएगा, कोई नहीं प्रभु माफ करेगा, चल कोई नहीं प्रभु करेंगे, अरे नहीं अनुग्रह प्रभु देख लेंगे, है ना। जो परमेश्वर ने जो नियम बनाया, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उसको फॉलो करते हैं, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ब्लेसिंग जो है बाइबल में ओबीडियंस के बाद है। फिर अनुग्रह क्यों हुआ? अनुग्रह आपको बचाने के लिए हुआ, यू आर सेव्ड। लेकिन ब्लेसिंग का लेवल बढ़ाना घटाना इज अपॉन योर ओबीडियंस। आप मेरी बात समझेगा। आपकी आशीषों का बढ़ना घटना आपकी आज्ञाकारिता के अंदर है। आपका सेव होना, आपका बचाया जाना वो गिफ्ट है। आपने यीशु पर विश्वास किया तो आप
परमेश्वर के पास अनंत जीवन में जाएंगे। लेकिन इस पृथ्वी पर सुखी रहना, आशीषित, ब्लेस्ड वन, कौन सा वाला? ब्लेस्ड एकदम से। बाइबल में लिखा है कि केवल 2 जने थे उसके बाद, केवल यहोशू था और कालेब था, जो 2 लोग विश्वास कर लिया था और उन्होंने 6-6 फीट के 10-10 फीट के जवान देके फिर भी बोले यहोवा इनको हमारे हाथ में कर देगा। उन्होंने वो कहा जो परमेश्वर को पसंद था, क्योंकि वो अपना स्तर नहीं, वो परमेश्वर का स्तर देख रहे थे। आपका देखना परमेश्वर का देखना होना चाहिए। उसने क्रूस पर से खड़े होकर के सारी दुनिया को देखा। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर, क्रूस बहुत ऊंचे पर लगाया गया और वहां से सब दिख रहा था, पूरा इजराइल वहां सब दिख रहा है, जितने लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर ने उन सबको देखा और देखकर बोला, ऐ पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, मगर तू क्या कर रहा है। हालेलुया। तू भी अपनी नजर से सबको देख रहा है, तू परमेश्वर की नजर से देख और तू माफ हो जाएगा। बहुत से लोगों ने तुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, क्रूस पे चढ़ने के बाद ही तो माफ करने का मजा है। अगर जिन्होंने क्रूस पर नहीं चढ़ाया उनको माफ करने का क्या मजा है? बोलिए आमीन। है ना, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम करने वाले से तो हर कोई प्रेम कर लेता है। अपने शत्रु से प्रेम कर, जो तेरा नुकसान कर रहा है उससे प्रेम कर, उसको आशीष दे, उससे बातचीत कर, उसके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। उसके संग रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। नहीं, अब ये नहीं कि अगर किसी ने 1 रुपए का नुकसान करा तो 1 और दे दो जाके कि भाई ये भी नुकसान कर दे, नहीं, लेकिन उससे उसका बुरा मत चाह, लेकिन उसके लिए बुरा मत कर। आप मेरी बात समझिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक चोट पहली बार खा लिया दोबारा वही चोट खानी है, लेकिन उससे बैर भी नहीं रखना है। बोलिए आमीन। है ना, हमें मालूम है किससे क्या दायरा रखना है, उस दायरे को मेंटेन करें, लेकिन हृदय को, अपनी बुद्धि को हम प्रेम से भर लें। और वो इसे प्रेम से नहीं भर, हृदय को प्रेम से नहीं भरने देगा। आप क्या सोचे हृदय में प्रेम है, दिमाग से मैं उल्टा सीधा सोच रहा हूं, चलेगा? आप चिंता करके अपने जीवन में एक क्षण नहीं बढ़ा सकते और एक घटा भी नहीं सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर काहे की चिंता? फिर चिंता करो, कितनी बाइबल पढ़िए, कितनी बार प्रार्थना करिए, कितनी अन्य भाषा बोलिए, कितना प्रभु में चल रहा हूं, इस बात की चिंतन करो और आगे बढ़ते चले जाओ। और परमेश्वर ने बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए रखी है और मैं आपको कह रहा हूं ग्रेट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और जब मैं ये आईडी देख रहा हूं, जीनस विश्वास यानी आनंद भाई, जब मैं देख रहा हूं ग्रेट थिंग्स आर कमिंग अहेड, आई एम टेलिंग यू। जो लोग ग्रहण कर सकते कर ले, और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं। और पता नहीं किसी से रिलेटेड है, AANCHL, आंचल करके मैं एक नाम को देख रहा हूं। अगर किसी का है तो वो आंचल लिख दे अपने कमेंट में। AANCHAL एक नाम पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, आंचल करके मैं नाम देख रहा हूं। आप में से किसी से भी कनेक्टेड हो सकती है। वो बहन दुखों को देख रही, तकलीफों को देख रही है, मैं उसको आंसू बहाते देख रहा हूं। दुखों का, तकलीफों का समय उस बहन का खत्म हो गया है और परमेश्वर अभी और इसी समय उसके आंसू को पोंछने जा रहा है। आप में से किसी से भी वो लिंक्ड है। सचिन करके मैं एक भाई का नाम देख रहा हूं। पवित्र आत्मा उसके लाइफ के अंदर एक नई फायर को देख रहा हूं, नई चीजें होने जा रही हैं और वो परमेश्वर की आग के द्वारा एकदम बदलने पर है, सब कुछ बदलने पर है उसकी लाइफ में, है ना। एक नाम मैंने आपको बताया आंचल करके, एक नाम मैंने आपको बता दिया इसी समय सचिन करके, रीबाशन दाहारी अलाना मलाहा। और एकदम से पवित्र आत्मा ने मुझे ऋषभ दिखाया और ऋषभ के लिए पवित्र आत्मा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ही शुड बी सीरियस फॉर गॉड। उसको और गहराई से प्रभु के पास आना चाहिए, परमेश्वर की नजदीकी में आना चाहिए, है ना। जिसके भी नाम ले रहा हूं, जिसके भी लिंक में है, वो लोग जो है उस नाम को यहां लिस्ट पे मेंशन कर सकते हैं जो पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं। रीबासो कोटोरी अलानामा, लिकस्तारी अलानामा। और किसी का नाम ऐसा करके एक नंबर को लिखा देख रहा हूं, 41 करके नंबर देख रहा हूं। ये जो नंबर मैं देख रहा हूं, ये आपके किसी भी कन्वेंस का, व्हीकल का नंबर है। आपके व्हीकल के नंबर में 41 आता है। नीमा शाखा थारी अलानामा, सीकस्तूरी अलानामा, रिहनदारी अलानामा, लाहन देरी। मैंने नाम बताए आंचल और सचिन भाई नाम सामने आ गए। प्रभु उनके जीवन को बदल रहे हैं। मैं आंचल करके और देखना मांग रहा हूं। आंचल किससे कनेक्टेड है, लेकिन वो किसी से कनेक्टेड है, वो आपके ऑफिस की कलीग हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। मेरे भाई की बेटी है ना, पापा जी सच बोल रहे भाई। इतना सब नहीं लिखो, नहीं पता लगेगा ना। ये नाम लिखो आंचल तो मेरे को पता लगेगा। हालेलुया। आप लोगों को जैसा कम बोलता हूं वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो किया करो। नीमा शीखा थारी अनामा, सीखा तेरी अला नमसा, है ना। और परमेश्वर सब कुछ सुंदर करने जा रहे हैं, सब कुछ आशीषित कर रहे हैं। भाई ऋषभ को प्रभु ब्लेस करने जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा नाम दिखा रहे तो कुछ हो रहा है। 41 करके किसी के व्हीकल का नंबर, कन्वेंस का नंबर है किसी के, उसमें 4 और 1 को मैं देख रहा हूं। और परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं।
आजकल मेरी बुआ की आजकल नहीं, आंचल किरण बहन, प्रभु आशीष दे। धीरे धीरे टाइप करो, मैं कहीं नहीं भाग रहा, सिस्टम कहीं नहीं भाग रहा। रोबासी खस तेरे लेने में लाकंदारी अला नमा, और परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं, परमेश्वर आशीषित कर रहे हैं। रोबोसी का जिसके भी विकल्प में 41 है वो 41 लिख सकता है, और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। 2 और 8 करके 28 तारीख किसी की जन्म तिथि को देख रहा हूं, और जनवरी का महीना देख रहा हूं। रेबेसी का रस्टूरी अला नमा लाहन दारी अला नमस्सा, रिहस दोहोरी अला नमा लाहन देरे लेने में, और 2 + 8 10 जनवरी, 2 तारीखें देखो। पहले मैंने 28 लिखा देखा, जनवरी देखा, और अब मैं 10 लिखे हुए देख रहा हूं। रेशा खादीर अला बाना हन देरी ला नमा लाहन दोरी अला नमा। परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं इन लोगों को। परमेश्वर जिनके लिए मैं जिनके नाम डेट ले रहा हूं, वो जो भी आप लोगों से रिलेटेड है, आप उनकी लाइफ के अंदर बड़ा चेंज देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिखन दोरी अला नमा लाहा, रिहन देरे लेने में। स्लोली बैठ के सोच लो किससे कनेक्टेड है, कौन है, और पवित्र आत्मा उनकी लाइफ के अंदर बड़ा काम करने जा रहे हैं। रेबेशी खादोरी अला नमा लाका रस्टोरी अला नमस्सा, रिसस देरे लेने में लाहन दारी अला नमस्सा, रिहन दोहोरी ला नमा लाहन देहेरे लेने में से, रिहन दहार अला नमा लाहन दोहोरो लोनो मस्सो, जीसस। और एक 14 फरवरी करके मैं डेट देख रहा हूं, और 14 फरवरी में पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं ये दिन किसी के लिए बहुत खास दिन है। कोई, मैं वैलेंटाइन डे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने अपने जीवन में इस दिन को बहुत महत्व दिया हुआ है। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं, उस महत्व को वहीं पर मतलब उसको उस तरीके से महत्व मत दो जिस तरीके से आप दे रहे हो, वो ठीक नहीं है आपके जीवन के लिए। रिशा खादारी ला नामा करन देहेरी अला नामा साहा, रहन दोहोरी अला नामा लाहन देरे लेने में से, रिसस्टूरी अला नामा लाहन दारी अला नामा शाखार अला नामा सा, है ना। मैं नवंबर के महीने को देख रहा हूं, मैं 18 तारीख को देख रहा हूं, मैं 22 तारीख को देख रहा हूं। रिबाशी खा देरे लेने में लाकारा स्टोरी अला नमस्सा, रिहन देरे लेने में रहान। और मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा सब बदलने जा रहे हैं इन जिन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं। नीमा शीखा तारी अला नमामा साका तोरी अला नमामा सीका तारी नमस्सा। रेसिखे दे नीरज भाई ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रीबा साका तारी आला नामा सीखा तारी, जो भी तबियत खराब है पवित्र आत्मा हील करिएगा, उनको चंगाई दीजिएगा यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। री बाबा सो को टोरो लोबो नीमा सीखा तेरे लेने में से, रिसस तारी। और पवित्र आत्मा सब कुछ मैं इस समय देख रहा हूं, सब कुछ हिला रहे हैं। रे बे शीखा तारी आला नामा। राहुल मसीह डैडी, मेरी एनिवर्सरी 18 तारीख नवंबर में है, 18 नवंबर। प्रभु आशीष दे इस जोड़े को। देखिए अगर मैं नाम लेके आप लोगों को लोकेट करूंगा तो क्या होगा, आपको लगेगा चर्च में आते हैं, और मैं मतलब जानता हूं, इसलिए पवित्र आत्मा तारीख दिखा रहे 18 नवंबर। इसके बाद एक 22 नवंबर भी मैंने देखी थी, जो 18 तारीख को जिस जोड़े की एनिवर्सरी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन भाई को, इस बहन को प्रभु आशीष देता हूं मैं। प्रभु इसके लिए नए डोर्स को ओपन करता हूं। और बहुत तकलीफों का समय आपने अपने लाइफ के अंदर देखा है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं अब तकलीफों का समय खत्म है। 2024 मार्च के बाद आपका ऊंचाइयों का समय, आप लोगों का बढ़ने का समय है। ये महीना खत्म होते होते सब कुछ अभी से ब्लेस होना शुरू हो रहा है, महीना खत्म होते होते सब कुछ ब्लेस्ड हो जाएगा, आशीष हो जाएगा। रेवेसी का टारा लावा नीमा सोखो थोरी अला नमा लाहा, रिहन देहे रे लेने में लाहा स्टोरी अला नमा, रिहन दोहोरो लोबो लाहन देहे री अला नमसा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रीबा सीका ताराला नामा साका टोरो। और सडनली मैंने बात करते करते अगस्त के महीने को देखा, अगस्त के महीने को मैं देख रहा हूं, और 1 तारीख को भी मैं देख रहा हूं। रिबासी का रस्टोरी अला नमा शन देरे लेने में लहा, रिहस दोहोरी अला नमा रहन देहेरी अला नमसा, नीमा नीमा शीखा तारी अला नमा सीखा। मेरी फैमिली कुछ तकलीफ से होकर निकल रही है, यीशु मसीह के नाम से मैं एंजल्स को रिलीज करता हूं भाई के लिए। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से उस परिवार के अंदर इसी समय से बदलाव हो जाए, और वो अंधकार को दिख रहे हैं वो ज्योति को दिखे परमेश्वर, वो जो अंधेरा दिखाई दे रहा है इसी समय ज्योति में बदल जाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ओ रासाखा तारी अला नमा। ओ प्रभु उनके मार्ग में उजियाले को हम देख रहे हैं। ओ प्रभु जी अब हम भाई नीरज को चलते हुए देख रहे हैं, और आगे आगे उजियाला होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। रीखा लिया नामा सीखा तेरी आला नमसा, रिहन दोहो रियाला नमसा खा रे सीखे तेरी। डैडी अगस्त में मेरा बर्थडे आता है, ओके प्रभु आशीष दे खुशबू बहन। और मैंने 1 तारीख को भी देखा था ना, 1 तारीख को भी मैंने देखा था, एक 31 को भी मैं देख रहा हूं, 31 तारीख किसी के लिए मैं देख रहा हूं यहाँ पे। रीबा शीखा थाला लाबा ने लिहन दोहो रियाला नमला
नमला हंदेरी अला नमला रिहस्टो रियाला नमला हंदारी अला नमा रिहंदोहो लोबुला हंदेरे ने मेले कला स्टोरी अला नमा। और पवित्र आत्मा यहाँ पर आप लोगों का इस समय इतिहास बदल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल रहे हैं। मेरे शब्दों पर विश्वास कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो परमेश्वर कर रहे हैं। ये सभा अगर इसमें कोई भी नॉन बिलीवर जुड़ा है, भाई और बहन, आपके लिए नहीं है। रीबा शीखा देरे लेने मेला काला स्टोरी अला नमसा नीमा शीखा थारी अला नमा सीखा थारी अला नमा नीमा रीखंदोरी अला नमसा करस्टारी अला नमस्से। मोनिका बहन, ऐसा जरूरी नहीं है, पवित्र आत्मा ने अगर आपका नाम नहीं लिया तो प्रभु आपसे नाराज हैं। परमेश्वर नाराज होने वाला नहीं, दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो आप ये नहीं लिखे कि प्रभु मुझसे नाराज है। हालेलुया। वो क्रोध करने वाले प्रभु नहीं है, और वो क्रोधित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी से भी क्रोधित नहीं होते हैं परमेश्वर। बस अगर आपको लगता है कुछ गलती हुई है, एक बार पिता के सामने आके आपको क्षमा मांगना है। और पहला यूहन्ना की पुस्तक हमें स्पष्ट रूप से बताती है, और उसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 1 जॉन चैप्टर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि तू अपने गुनाहों का सिर्फ अंगीकार कर ले और वो तुझे क्षमा करता है। तो वो गुस्सा किसी से नहीं रहते हैं। बाइबल में तो परमेश्वर ने मनुष्य को भी लंबा गुस्सा करने के लिए मना करा है। हालेलुया। रीसा खा दोरो नोमो सीखा थारिया लगनीमा शिखा। जी को लगता है ब्रदर जी, नहीं ऐसा गलत लगता है, ऐसा नहीं है बहन। प्रभु आशीष दे। री खालिया नामा साखा रोलो नोमो सीखन दे री अला नमा सारस टारी अला नमा, है ना। और यहाँ पे मैं किसी को ऐसा करके देख रहा हूं, और पवित्र आत्मा एकदम से दिखा रहे हैं, कुछ बिजनेस आप करते हैं और आपके बिजनेस में बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, आपके बिजनेस में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, और परमेश्वर आपके बिजनेस को खोलने जा रहे हैं। रीबा शीखा दारा लावा नीमा सीकारा स्टोरी अला नमलाहा। और एक दुकान को मैं देख रहा हूं, और एक शॉप आधी मुझे दिख रही है अंदर से, उसमें मैं डार्क अंधेरा सा देख रहा हूं मैं एकदम से, है ना। और वो ग्रे कलर का दिख रहा है, और पवित्र आत्मा एकदम से उसमें ना एकदम से ज्योति प्रकट हो रही है, अंधकार मिट रहा है वहां से। यीशु मसीह कर रहे हैं। अगर आप में से किसी की भी शॉप है और जो कि चल नहीं पा रही है, जो कि अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं पवित्र आत्मा चलाने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा उसको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। अगर कोई है तो वो बता सकता है, और अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसकी किसी प्रॉब्लम के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, उसको आप बता सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने देखा और आपके शॉप, आपके बिजनेस में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। री खारंदारी अला नमलाहा रिहन दोहूरी अला नमलाहा। यहां मैं 2 लोगों को देख रहा हूं जो कि कार लेना मांगते, कार का कुछ प्लानिंग चल रही है कि बजट बनाने में लगे हुए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके लिए डोर्स खोल रहे हैं, और पवित्र आत्मा आपको कार देंगे यीशु मसीह के नाम से। रीखा नियंदारी अला नमा मामा नीमा शिखा रेहन दहारी अला नमला हन दोहोरी अला नमला हस्टेरी अला नमला हन दार अला नमसा रीशा खा दोरोलो नमोला खन देरी अला नमा रिशस दार अला नमसा। 2 लोग यहाँ पे जो कार लेना मांग रहे हैं, और पवित्र आत्मा रास्ते खोल रहे हैं, और आपके लिए कार आ रही है यीशु मसीह के नाम से। आप लोग कार लेने पाएंगे, इसी वर्ष के अंदर ले पाएंगे। रेबेसी का तारा लाबा नीमा सोको टोरो लोबो नीमा सीका तारा लाबा नीमा रिहन दहार अला नमलाहन देहेर लेने में। किसी का बाइक को लेकर के कोई इशू देख रहा हूं, कोई पेपर वर्क का इशू देख रहा हूं, बाइक के अंदर देख रहा हूं, लेकिन मैं 2 व्हीलर के अंदर किसी के 2 व्हीलर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है किसी चीज को लेकर, और पवित्र आत्मा उसको अभी रिजॉल्व कर रहे हैं, परमेश्वर उसको सॉल्व कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रेबेशी का थारा ला नामा सीकारा स्टोरी अला नमलाहन देरे लेने में रिहाला नमलाहन दूरी अला नमलाहा स्टेरे लेने में से। आप सबकी लाइफ के ऊपर प्रभु का ग्रेस बोलता हूं, यीशु के नाम से आप अनुग्रह और अनुग्रह में बढ़ते चले जाए, परमेश्वर की महिमा और महिमा में आप बढ़ते चले जाए। रेबे सीखा तोरो लोगो नीमा सीखा थारी अला नमलाहा। और कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा ऐसे मुझे दिखा रहे हैं, योर वेट इज एंडिंग नाउ। हालेलुया, है ना। अब आपको इंतजार नहीं करना होगा, आपके इंतजार का अंत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपके इंतजार का अंत हो रहा है। रीबा साका थारा लाबा नीमा सुखो तोरो लोगो नोमो रिहन दोहो रिहाला नमलाहन देहे रियाला नमा लाहास्टोरो लोनोमो लाहन देरे लेने में हन दहारी अला नमलाहा। और मैं एक घर देख रहा हूं, और उसकी पिलर को देख रहा हूं, ऐसा दीवार में छोटे से पिलर जो निकले होते हैं, और वो पिलर को मैं देख रहा हूं, और उस पिलर के साथ में मैं एक ब्लू कलर की वॉल को देख रहा हूं, स्काई ब्लू वॉल को देख रहा हूं। रेबेशी खातारा लाबा नीमा। और मैं आपके घर के अंदर हर एक चीज के अंदर रुकावट को देख रहा हूं, हर एक चीज में बंधनों को देख रहा हूं, कलेश को देख रहा हूं, सब चीजें पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं। अगर कोई सामने है तो मैं बात कर सकता हूं। री खान दे हे नेमेशे रिखन दोहो रोलोनो मोला हान दहारी अला नमा
लिहा स्टोरी अला नमला सस्टारी अला नमला करन दे रे लेने में से। और परमेश्वर आपके लिए नए द्वार खोलने जा रहे हैं। नीमा शीखा तारी अनामा राका स्टोरी अला नमा राखन देरी अला नमा नसा। मैं फिर से बस एक ही बात अनाउंस करना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, अगर आप बिलीवर हैं तो बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह को जानते हैं। ये सभा केवल उन लोगों के लिए है। कोई भी अगर ऐसा जन है जो नॉन बिलीवर है, वो कृपया इस सभा में ना जुड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे, है ना। आप लोगों के लिए नहीं है सभा, सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के लिए है। रीशा खादार अला बाले हन देहे लेने में सा रीखा का स्टोरी अला ना। मैं ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की वॉल को देखा है मैंने, और पिलर निकला हुआ देख रहा हूं, और ऐसा करके वॉल प्रभु दिखा रहे हैं। जब आप बताएंगे तब मैं उस परिवार के लिए बात करूंगा। पवित्र आत्मा ने वर्ड दिया, उस परिवार के अंदर बहुत तकलीफें मुझे दिखाई हैं, और पवित्र आत्मा उस फैमिली को हील कर रहे हैं इस समय पे। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं कि वो परिवार चंगा हो रहा है, उस परिवार के अंदर प्रभु का काम होता हुआ दिखाई देगा। यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर के हाथ को अपने परिवार के अंदर देखने जा रहे हैं। आपके घर के अंदर एक वॉल है, वो स्काई ब्लू कलर की वॉल है, और उस पर मैं पिलर पे, उसके साथ पिलर भी बना हुआ है, छोटा सा निकला हुआ है। इसलिए मैं ऐसा करके कह रहा हूं, अगर है किसी का तो मुझे बताएं। रीशा खा दे रे ले बेजी कारास्टो हो री अला नमसा रिहन देहे री अला नमला हन दो हो री अला नमला रेहेले बेली हन दार अला नमला रस्टो री अला नमसा। इन जीसस नेम रोबोबो सोकोटोरी अलानमा ऋषाकास तेरी अलानमा। और परमेश्वर आपकी हेल्थ को चंगा कर रहे हैं। आपको जो भी सिकनेस है, आप अपने हाथ को उठाइए, और मैं सबके लिए हीलिंग प्रेयर करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग बीमार हैं, पवित्र आत्मा आप इन लोगों को छू लीजिएगा। पवित्र आत्मा इन लोगों को छू लीजिएगा। पवित्र आत्मा हर एक जन को इसी समय छू लीजिएगा। पवित्र आत्मा हर एक जन को आशीषित करेगा। पवित्र आत्मा आप हर एक जन को आशीषित करेगा। क्योंकि जो ब्लू वॉल है, मैं आपको बताना मांगता हूं कि वो ब्लू वॉल है, क्योंकि मैं देख रहा हूं। आप नहीं बता रहे, किस कारण से नहीं बता रहे हैं आप जाने, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। राबासो कोटोरो लोबो नीमा बताएंगे तो लोनी वॉल लोनी में रीशा खा दे रे लेने में सी का स्टोरी। वो लोग जुड़े हुए नहीं है क्या, है ना। यही तो लोग हैं जो मिस कर जाते हैं। अच्छा आयुष बबलू भाई आपके घर में है, आपके ससुराल में, मैं समझ गया, ओके, है ना। अब हम बात करते आगे, लेकिन प्रभु वहां परिस्थितियां बदल रहे हैं। मैंने कहा ना वहां बहुत कलेश दिखा रहे हैं प्रभु, और ये सब बातें। तो मैं बस इतना कहूंगा कि जुड़े होते तो मैं आगे बात करता। बाकी प्रभु लोगों को आशीष दे, और प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया। रेबासी का स्टोरी अलाना मलाहान दे रहे। आयुष भाई कह रहे हैं जी जी बबलू भाई रेस से, क्योंकि जब पवित्र आत्मा इतना क्लियर दिखा रहे हैं और मैं देख रहा हूं दर्शन को, वो गलत और झूठा हो ही नहीं सकता, मुझे मालूम है ना। इसलिए मैं इतना बार बार फोर्स कर रहा था कि है, और प्रभु उस घर के अंदर मुझे बस ये दिखा रहे हैं, वहां पर उद्धार जा रहा है, उस घर में प्रभु का काम होना शुरू हो रहा है। आप लोग ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, और जो चीजें वहां खराब है, डिस्टर्ब है, वो यीशु मसीह के नाम में ठीक होने जा रही है। रेखा सी हन देहे रियाला। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग घुटनों के रोग से, बोन्स के रोग से, है ना, घुटने के सामने के हड्डी के दर्द से, है ना, आप लोगों को जो जो पेन है, और मैं किसी के लेफ्ट साइड में, मैं फिर से बोलता हूँ लेफ्ट साइड के अंदर मैं चेस्ट के नीचे पेन को देख रहा हूँ, और वो पेन बार बार आता है। रीबा शीखा थारे लोनी वॉल्स ब्लू इन कलर विद पिलर। हाँ मैं समझ गया बबलू भाई, प्रभु आशीष दे। और अगली बात में बोलो, लेफ्ट साइड में मैं पेन होते हुए देख रहा हूँ, है ना। आपको क्या कहते हैं, हार्ट साइड में, लेफ्ट साइड जो होती है, हार्ट के नीचे आपको बार बार पेन होता है। परमेश्वर आपके दीजिए। इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन के लिए प्रेयर कीजिए। ये यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ये ज्योति बहन का जो एडिक्शन है प्रभु यीशु के नाम से इस पे आग बोलते हैं प्रभु जी, और ये एडिक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, है ना। कुछ दिन के लिए इंटरनेट चार्ज मत कराओ, एडिक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा बेटा। रे सकारा स्टोरो लोगो नीमहान देरी अला नामा से करी अला नामा सा। मेरे लीवर की और पेन होता है। रे वे सीखा था सिस्टर, मैंने बताया ना, लेफ्ट साइड में अगर आपको पेन है और आपके लीवर में भी जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के लहू को लगा के हम चंगाई बोलते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं हीलिंग को रिलीज करता हूँ। रिकारा स्टोरो लोबो नीमहान देरे लेने में लहान दारी अला नमा रिहन दोहूरी अला नम लहा स्टेरी अला नम लहा रेहे लेने में रिहान दोहूरी। और एक बहन को मैं ऐसा देख रहा हूँ, बहुत विरोध को देखते हुए देख रहा हूँ। फैमिली से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और
आपको प्रॉब्लम होती है, रीखा थी अरालाबा साखा थारी अलाबा लिखा थारी अलाबसा, है ना। घर वाले बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में आपके घर के अंदर हम शांति की घोषणा करते हैं। और जितने लोग आपके विरोध में, प्रभु उनको इसी समय क्षमा करे और शांति दे। ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर, उन लोगों को क्षमा कीजिए, पवित्र आत्मा उनको क्षमा कीजिए, उनको शांति दीजिए प्रभु जी। और बहन के लिए फेवर को रिलीज करते कि आज के बाद कोई भी इनके अगेंस्ट में नहीं, वरना सब इनके संग खड़े होंगे परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा सब इनके संग खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रेबासी का रस्टोरो लोबो नीमहान देहेरी अलाना मलाहा रहान देहेरे लेने में लिहान दोहोरी अलाना मलाहान देरे लेने में। और एक भाई को मैं देख रहा हूं, एक नहीं मैं यहाँ पे, दो नहीं मैं यहाँ पे, तीन नहीं मैं यहाँ पे, 7 लोगों को देख रहा हूं। और 7 नंबर परमेश्वर के वचन के अनुसार विजय का नंबर होता है, लेकिन यहाँ में 7 भाइयों को, यानी 7 लोगों को लाइफ के अंदर 7 जन हैं। भाई मैं कहूं तो जवान हो जाएगा, लेकिन 7 लोग टोटल मिला करके आप जितने भी समय लाइफ सेशन में हैं, और आप बार बार अपनी लाइफ के अंदर फेलियर को देख रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कह रहे हैं बुद्धि का इस्तेमाल बंद कर दे और केवल आत्मा का इस्तेमाल कर, है ना। केवल पवित्र आत्मा की संगति कर, प्रार्थना कर, तेरा फेलियर होना खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। 7 लोग यहाँ पे हैं जो बार बार फेलियर को देख रहे हैं, है ना। और पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा उन सबके फेलियर को हटा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। उन सबका फेलियर हटता चला जा रहा है। अब जब मैं बोल रहा हूं, अब आप फेलियर को देखना बंद करेंगे यीशु के नाम से। आप विजय को ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। आप विजय को ग्रहण कीजिए, आप विजय को ग्रहण कीजिए, है ना। आप अपने आप को नम्र करिए, छोटा बनाइए, दीन बनाइए। आप लोग यहाँ पर हैं और मैं कहना मांगता हूँ, मैसेज में देना मांगता हूँ कि जब तक आप छोटे, आपको लगता है मैं सब कर लूंगा, मैं सब, जिस इंसान के साथ मैं सब कर लूंगा वो उसका सक्सेसफुल होना नामुमकिन सा समझता हूं मैं। वो बस दाल रोटी चलाता रहेगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नीचे गिरना पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा। रिखंदो हो रियालानामा। नीरज सिंह कह रहे पापा के हार्ट में पेन होता है, यीशु मसीह के नाम से हीलिंग को रिलीज करो। मैंने कहा ना, लेफ्ट साइड हार्ट के थोड़ा सा नीचे मैंने देखा पेन आते हुए। पवित्र आत्मा छुइए और चंगाई करिए। आपने लोकेट करा है तो पवित्र आत्मा आप चंगा कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। अगर आपने किसी को लोकेट कर दिया, आप उसको चंगा कर रहे हैं, मुझे पता है यीशु मसीह के नाम में अंकल चंगे हो जाए। रेखंदे हे रियालाना मलाहा रहस्टोरी अलाना मलाहांदारी अलाना मलाहांदेरी अलाना मसा रिसस्तोरी अलाना मलाहा देरे ले बेशे। और अचानक से एक डेट में देख रहा हूं, 27 तारीख करके 27 में देख रहा हूं। और उसके बाद में एक महीना भी देख रहा हूं, फरवरी का महीना भी मैं देख रहा हूं। रोबो शोखो दोरी अलाना। मैं 27 फरवरी को मैं किसी को देख रहा हूं यहाँ पे। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। 27 तारीख और फरवरी का महीना मैंने देखा। आप में से किसी से भी संबंधित है तो आप देखा। जैसे मैंने आंख बंद की, एकदम से मुझे लिखा दिखाई दिया, इसलिए मैंने आपसे बात करी। रे बेशी खथारा। और ये मार्च का महीना है और ये तीसरा महीना है। और अगर हम देखें तो 27 फरवरी, जी बताइएगा। तो जो पहला महीना होता है, ऐसे ही आप अपने कमेंट में लिख दीजिएगा 27 फरवरी, हम समझ जाएंगे आपसे कनेक्टेड है। तो जब हम मार्च के महीने की बात करते हैं, ये तीसरा महीना और 3 नंबर बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा का दिखा था। पहला स्थान पिता का, दूसरा पुत्र, तीसरा पवित्र आत्मा का। और मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। 3 नंबर परफेक्शन का नंबर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का ये नंबर है। और ये आपके लिए बहुत आशीष का कारण, बहुत सक्सेसफुल होने का कारण, बहुत आगे बढ़ने का कारण होने जा रहा है। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से आज अभी इसी समय से खत्म हो रही है। रिशा खादारी हाल आनंदे हे रियालाना मलाहा रहन दोहो रियालाना। हर एक प्रॉब्लम से मैं इसी समय कहता हूं, पवित्र आत्मा हर एक प्रॉब्लम से डील करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम से वो डील करने जा रहे हैं। और प्लीज कोई भी मुझे बाद में व्हाट्सएप पे मत लिखना ये डेट आपने बताई थी और ये हमें अभी याद आई है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। आप कहें तो मैं पिछले स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर सकता हूं कि ये डेट आपने बोली थी, ये महीना आपने बोला था। अब मेरे को बाद में कोई शेयर मत करना उसको, है ना। अभी करना है तो शेयर करना, बाद में कोई शेयर मत करना। रिसा करस्टूरी अलाना मलाहन देरी अलाना मसा रिहन दोहोरी अलाना। और मैं खुशबू को देख रहा हूं। जब मैं खुशबू को देख रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं कि प्रभु नए डोर्स खोलने के लिए जा रहे हैं और चीजें बहुत टफ हो गई हैं। इस समय के बीच में कुछ चीजों को बहुत टफ देख रहा हूं। और बस एक ही वर्ड कहूंगा, संगति होना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। परमेश्वर के साथ संगति होना बहुत जरूरी है ना। हमें एक दिन मिलता है संगति का, हमें संगति करनी चाहिए प्रभु की। बाकी अभी परमेश्वर कह रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ होने के लिए जा रहा है। प्रभु नए डोर्स खोल रहे हैं और जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, परमेश्वर उनसे बाहर निकालने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
रेबासिका स्तोरो लोबो नीमासिका रस्टेरियाला नमलाहा रेहन दोहोरियाला नम। बहुत डिफिकल्ट टाइम्स को देखते हुए निकल रहे हैं, टफ टाइम्स को देखते हुए समय निकल रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ स्मूथ कर रहे हैं। जो परिस्थितियां अगेंस्ट में चल रही हैं, पवित्र आत्मा उन परिस्थितियों को फेवर में लेकर के आ रहे हैं। चीजें ठीक और अच्छी होने जा रही हैं। रेशा खादो हो री हाला नामला हन देहेरी अला नमसा नीमा सीखा थारी अला नमा सीका रस्तोरी अला नमा साकाटारी अला नमा। परमेश्वर चंगाई दे रीटा बहन को अभी और इसी समय छूइए और उनका दर्द चंगा करिए यीशु मसीह के नाम में, आमेन। रिखा राहन देहेरी अला नमा लाहन दोरी अला ना। और पता नहीं खुशबू, मुझे एकदम से ऐसा लगा बेटा अपनी डीपी चेंज करो, है ना। मेरे को एकदम आत्मा में हुआ कि ये वाली डीपी हटाओ, कोई और डीपी अपनी लगाओ। परमेश्वर आशीष दे। रिकारान देहेरी अला नमसा रिकारा स्टोरी अला नमला हन देरी अला नमसा। Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for everyone who is present in this meeting, Lord. Whoever is here, Lord. रेबे स्मृति बहन और परमेश्वर मुझे एक चीज दिखा रहे हैं। स्मृति बहन, परमेश्वर लाइफ को सुंदर करने जा रहे हैं। चीजें अद्भुत और सुंदर चीजें आ रही है। और बच्चों को और एग्जाम्स को, सब चीजों को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। पवित्र आत्मा उनके साथ है और सब कुछ सुंदर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं प्रार्थना करना मांगता हूँ, पवित्र आत्मा जितने भी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जिनके हो गए और जिनके और होने, उनको विजडम दीजिएगा। जिनके हो चुके उनका रिजल्ट अच्छा है प्रभु। जो और एग्जाम्स होने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपनी प्रे रिक्वेस्ट बच्चों के दी, यीशु मसीह के नाम से उन सब के बच्चों के साथ आप एग्जाम के लिए जाइएगा। पवित्र आत्मा हर एक बच्चे के साथ आप रहिएगा प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक बच्चे को मैं ब्लेसिंग देता हूँ, चाहे वो जहां से भी जैसे भी कनेक्ट है प्रभु। उनके एग्जाम्स में वो आपकी उपस्थिति को जाने प्रभु। उनको विजडम दीजिए कि परमेश्वर वो एग्जाम अच्छा करने पाए। जो वो लिखने बैठते हैं तो आप उनके साथ लिखवाएं उन्हें प्रभु। आप उन्हें याद करें, स्मरण करें। जब वो किताब खोले पवित्र आत्मा आप उनको गाइड करें क्या पढ़ना है। आप बच्चों के संग रहिए पवित्र आत्मा। ब्लेस कीजिए, आशीषित करिए सबको प्रभु जी। चाहे बोर्ड के एग्जाम से चाहे नॉन बोर्ड है प्रभु, सब बच्चों के संग रहिए। सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है प्रभु जी और आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हर एक जना जो सेशन में जुड़ा है उसके लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग को बोलते हैं, आशीष देते हैं। प्रार्थना को पिता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको जय मसीह की। और कल हम फिर से मुलाकात करेंगे ठीक 9:30 बजे प्रभु के अनुग्रह में एक नए वर्ड के साथ। मेरे पास 2 किड्स हैं, बेटे का नाम अमन, ऑस्टिन डॉटर का नाम। प्रभु आशीष दे दोनों बच्चों को। प्रेज द लॉर्ड बहन, प्रेज द लॉर्ड।